इटावा के डकपुरा में विपक्ष पर गरजे मोदी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद की विधानसभा भरथना क्षेत्र के गांव डकपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा हुई, जिसमें मोदी द्वारा विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा गया कि विपक्ष संविधान को लेकर लगातार झूठ फैला रहा है। सपा और कांग्रेस झूठे वादे करती है, झूठे नारे लगाती है और संविधान को लेकर झूठ फैलाने का कार्य करती है। मोदी द्वारा इस अवसर पर कहा गया कि कोरोना काल में खुद तो टीका चुपचाप लगवाते थे, लेकिन टीवी पर बैठकर अनगरल बयानबाजी करता रहा विपक्ष, ताकि देश में भयावह स्थिति पैदा हो और इसका जिम्मेदार मोदी को ठहराया जाए। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटका में इसका उलट किया। इन्होंने रातों रात मुसलमान को ओबीसी कोटे में घोषित कर दिया। सोचो अगर ये उत्तर प्रदेश में हुआ तो ओबीसी समाज के पास क्या बचेगा। मोदी द्वारा नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा गया कि 2019 के चुनाव से पहले पार्लियामेंट में नेताजी ने मुझे कहा था कि मैं चाहता हूं आप फिर से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने, और नेताजी का यह कहना मेरे लिए आशीर्वाद बन गया। आज हमारे बीच नेताजी नहीं है, लेकिन उनके सगे भाई मेरे लिए मंच से खड़े होकर वोट मांग रहे हैं। मोदी ने इटावा से लोकसभा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया, मैनपुरी से जयवीर सिंह व कन्नौज से सुब्रत पाठक को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील भी की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मोदी के साथ मौजूद रहे। अपराध न्यूज से ब्यूरो इटावा, इदरीस खान। को भड़काते थे ताकि हाहाकार फैले और पाप मोदी के माथे पर लगे। साथियों, अब ये हमारा लोकतंत्र नहीं भाई, हमारे संविधान को लेकर झूठ फैलाने में एक चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी ने इनके वोट बैंक को, उनकी तुष्टीकरण की पोल खोल दी है। साथियों, आपको पता होना चाहिए 75 साल पहले जब देश का संविधान बना, उस समय देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब मेरा नाम कंचन अग्निहोत्री कपूर से हमारे यहाँ से तीनों महिलाओं ने पूरा खुल के सपोर्ट किया। हमारे क्षेत्र में जहाँ भी हम लोग अपील करने महिलाओं ने खुल के सपोर्ट किया। हमारी जिम्मेदारी किसी को देखना ही नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल नहीं, सारी योजना महिलाओं के लिए है। गैस उज्ज्वला योजना, कॉलोनी है, नल है, हर जगह पानी है, लड़कियों के लिए हर जगह सुरक्षा है। लड़कियां इतनी सुरक्षित है, महिलाएं कहीं भी चली जाए, आ जाए, अकेले आ जा सकती है, कोई भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है। 10 साल में महिलाओं को कितना अपने आप में सुरक्षा महसूस हुआ और क्या क्या विकास कार्य महिलाओं के सारे विकास कार्य हुए। जिन महिलाओं ने अपने उनके घर के लोगों ने 3 पीढ़ियों ने मकान नहीं देखे थे, पक्की छत नहीं देखी थी, सारी महिलाएं यहाँ सुरक्षित महसूस कर रही है। सब अपने छतों के अंदर है और गैस सिलेंडर उनको फ्री मिल रहा है। अपने खाने के लिए उनको परेशान नहीं होना पड़ रहा है, चूल्हा नहीं जलाना पड़ रहा है, और हर तरह से महिलाएं सुरक्षित है। अपनी लड़कियों को हर कदम पे आगे बढ़ाना चाहती है। मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि आप जाकर के हर किसी को एक नारा बताएंगे जी, तो आप उस पर कितना अमल लेंगे? पूरा अमल लेंगे और हम लोग कर भी रहे हैं, आगे से भी कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार का नारा, तो क्या इस बार जमीनी हकीकत में 400 पार दिखाई देगा? बिल्कुल 400 पार दिखाई देगा, बिल्कुल 400 पार दिखाई देगा। पूरा फुल सपोर्ट है सारी महिलाओं का। जहाँ भी क्षेत्र में जाते सारी महिलाएं कहती नहीं, पूरा वोट उन्हीं को जाएगा, किसी को भी नहीं देखना चाहते, किसी भी पार्टी को। माननीय प्रधानमंत्री ने रैली की है, इस पर मैनपुरी, कन्नौज और इटावा में क्या समीकरण बनने वाले हैं और क्या देखा जा सकता है? ये यहाँ की भीड़ ने बता दिया है कि तीनों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से फिर से जीत के आ रही है।
10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने दावे ठोकते चली आ रही है। तो क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने दावों और कामों के साथ 400 पार का नारा सक्सेस होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, जिस दिशा में प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से देश की जनता का बहुत बड़ा सहयोग है और भारी बहुमत से 400 पार पहुंचे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज एक नारा दिया है कि आप लोग घर घर जाके जय श्री राम के नारे लगाएंगे, सबको मेरा जय श्री राम बोलेंगे। तो कहाँ तक ये जो जय श्री राम का नारा है कहाँ तक पहुँचने वाला है? जय सिया राम उन्होंने कहा है और जय सिया राम हिंदुस्तान की आत्मा में बसा है। इसलिए इस राष्ट्र की जो आत्मा है, यहाँ की संस्कृति है, वो भगवान राम के बिना अधूरी है। इसलिए उन्होंने कहा, राम राज्य की कल्पना की है, इसलिए राम का संदेश लेके जाइए। समाजवादियों को आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादियों को आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी कोई पार्टी नहीं है, वो पहले भी लोगों ने देखा था। खाली प्लाट हमारा है समाजवादी का नारा है, तो वो तो गुंडागर्दी, गैंग वार, ये सब पुराना। आप लोग तो इटावा के यहाँ के रहने वाले सब जानते हो उनके क्या क्या कृत्य रहे हैं। उसी के कारण तो दूर दूर तक सत्ता से आ नहीं पा रहे, भटक नहीं पा रहे अपने कर्मों से। अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप भी लगाया है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी परिवारवाद का जो एक समाजवादी पार्टी में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी खत्म की ओर देखी जा रही है। अब वो समेट के बाकी जो है पूरे प्रदेश में समेट के अपने केवल परिवार में आ गए हैं, वही 4 लोगों में आ गए हैं, इसलिए समापन की ओर बढ़ रहे हैं सीधा सीधा। ये तो अगर पूरे प्रदेश में होती तो कहीं और लोगों को भी, तो बिरादरी के और लोगों को आगे बढ़ाते। केवल अपना परिवार दिखाई दिया, ये सिद्ध कर रहा है कि केवल अब ये समापन की ओर अपने परिवार तक सीमित रह गए।